start with your course formally. Yesterday, I have given you an introduction about the syllabus which we are going to cover. So let's start the subject. So first thing that is very important is when we use the term digital. So there are so many things which are related to it. If I'm using the term digital, what does it signifies? Digital. So here it is digital electronics. So that means I can say the electronics which is actually being related to digital. So that is why it's called digital electronics. But now what is digital? So prior to answering this question digital, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा and I have to discuss these terms. What is a signal? Suppose I am waving my hand and all. So I am conveying some message to you, that is called signal. तो सिग्नल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में बात करें तो इट इज वोल्टेज वर्सेस टाइम. So suppose I am having, this is your time axis, independent axis, this is your voltage axis. So if some movement is there like this, then this is nothing but a signal. So voltage versus time. So when we talk about signal, so signal can be defined as analog, it can be discrete. What do we mean by analog signal? So suppose this is your time axis and this is your voltage. तो आप क्या देखेंगे कि टाइम की जितनी भी एक्सिस है, at every point value of amplitude is known. So such signals are called analog or continuous signals. That means हर एक पॉइंट के टाइम पे आपको वैल्यू मालूम है, that is called continuous signal or over your analog signal. जैसे आप इसको डिवाइड कर लें छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, सपोज T1 T2, तो T1 T2 के बीच में भी अगर आप कोई वैल्यू लेंगे उसके लिए भी आपको वैल्यू मालूम है. तो इस तरीके की अप्रोच को हम कहते हैं कंटिन्यूस अप्रोच, एनालॉग सिग्नल. सो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सिग्नल. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड कि नॉट ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. अब यहां से मालूम है हमें, यहां से लेके यहां तक अगर आप 2 पॉइंट भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इन पॉइंट्स को यूज करके इस सिग्नल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जैसे आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया छोटे छोटे पोर्शंस में इस तरीके से. टाइम को डिवाइड कर दिया. जो टाइम एक्सिस है, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू n पोर्शंस. तो यही n पोर्शंस मैं दूसरी जगह पे ले जा रहा हूं ऐसे करके, और ये यहां पे बता रहा हूं कि n1 पे, t1 पे ये है, t2 पे ऐसे करके, एंड सो ऑन. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आई एम एक्चुअली रिकंस्ट्रक्टिंग द थिंग्स. तो आपने क्या किया, एक आपका कंटिन्यूस सिग्नल था, उसको आपने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया और दूसरी लोकेशन पे जाके आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पॉइंट्स को ट्रांसफर किया, एंड यू आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट योर सिग्नल. You are able to reconstruct your signal. Now, your signal is not continuous, but you have fixed some time interval and you are looking the values at those time intervals only. So when you are doing this particular thing, then we call those signals as discrete signals. इस तरीके के सिग्नल्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स, कि जब आपका सिग्नल कंटिन्यूस नहीं होता
आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही आप उसको देखते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे आप जो है कहीं पे बैठे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं किसी चीज को, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका सीसीटीवी कैमरा है, समथिंग लाइक दैट, आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे कि सपोज वहाँ पे जो भी आपके व्हीकल्स का मूवमेंट है उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। तो आई आस्क यू कि बच्चे बताओ ना, एट 9:10 AM विच व्हीकल एंटर्ड। तो आपने बताया कि सर दिस इज द व्हीकल नंबर JK और PV समथिंग लाइक दैट, उसने एंट्री करी है और आपका व्हीकल एंटर हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अब यही मैं आपको कह दूंगा कि बेटा आपको 9 o'clock मॉनिटर करना है, 10 o'clock मॉनिटर करना है, 11 o'clock करना है, तो आप 9 o'clock बता सकते हैं क्या मूवमेंट हुई, 10 o'clock बता सकते हैं, 11 o'clock बता सकते हैं, बट इन बिटवीन अगर मैं बोलूँ 9 o'clock 9:10 AM उस पर क्या मूवमेंट हुई आप नहीं बता पाएंगे। तो सेम सिग्नल में भी है। सिग्नल में क्या करते हैं, हम टाइम की वैल्यूज को छोटा करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं नंबर ऑफ पोर्शन में। सपोज अगर ये एंटायर पोर्शन है टाइम का, इसको मैं अगर ये मैं ग्रीन यूज कर लेता हूँ, कहूँ कि आप इसको सिर्फ 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है अपने वेव फॉर्म को। सो यू डू 1 2 3 4 एंड 5। सो विद द हेल्प ऑफ दैट आपका रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये ये ये। तो यू विल नॉट एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम दीज सैंपल्स। तो आपको नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाने पड़ेंगे उसके पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के। डिस्क्रीट क्या होता है, आप जो है टाइम जो एक्सिस है उसको डिवाइड कर देते हो n नंबर ऑफ सैंपल्स। So one is analog. Analog, we are having infinite number of observations. That means आप अगर suppose this is your T1, this is your T2, and I ask you one more point to be there. Yes, you can say yes. Yes, at this point this value is there. So that is the possibility of analog, and this is your discrete. So now till now what we are doing, we are actually dividing your time axis as well as your amplitude axis. So here we are actually dividing the time axis, but we are not touching the amplitude axis. But in certain cases, we also divide your amplitude. So here you can say 0 volt, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, and 6 volts. So here you can say yes, this is T1 and it is in this range. This is T2, this is in this range, and so on. So when you discretize time as well as amplitude, you can say such kind of signals fall under the category digital signals. So now from today onwards, 3 categories of signals are there: analog, discrete, and digital. So, so what we are actually doing, we are quantizing time as well as amplitude. When we can say we are actually getting the things done in a proper manner using digital. So on x-axis, you can find out that we are having time, and on y-axis you are having amplitude. So you can get the value of signal at each and every point, like this. At each and every point,
you can have the value of time. आप टाइम कहीं पे भी देख सकते हैं एनी मोमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको मैं गेट पे बिठा रहा हूँ, सिट एट द गेट फ्रॉम 9 to 10, और इन बिटवीन में आपसे पूछ रहा हूँ कि 9:05 में बताओ क्या मूवमेंट हुआ गेट पे, तो यू कैन टेल दैट some vehicle is there, number is this, and so on. But in case of discrete, what you are doing, you are actually selecting the fixed times. So this is T1, this is T2, but in between you don't have any knowledge about the signal कि क्या हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 9 o'clock गेट पे देखना है, 10 o'clock देखना है, तो बीच में अगर आपसे पूछ रहा हूँ that tell me what happens at 9:10 a.m. you don't have knowledge because you have knowledge at 9 and 10. Same is the case with discrete. So to get rid of that, what you have to done, the difference between these two should be closer to zero. They are not zero, but closer to zero. That is the definition of discrete signal. That means you are dividing your time into n number of fragments where the distance between T1 and T2 is close to zero, approximately equal to zero, but not zero. So that is your discrete signal. And if you divide this axis further, amplitude axis, then now your amplitude is also quantized. Then you can say this signal is digital signal. So now we talk about a term called quantization that we are actually doing. Quantization is dividing this into smaller numbers, smaller fragments. So it is nearest to a particular level. Suppose you are interested in getting the digital signal. This is your time axis. This is your voltage axis. In between, this is your voltage level, like this. This is your time level. So this is your T1, this is your T2, and you are quantizing this level. So if you are interested in there, then you will look for the nearest level to which your signal actually falls. So suppose this is your 4 volts, this is 5 volts, and similarly this is your 6 volts, and this is your 7 volts. So you will look for the nearest point. आप क्या देखेंगे, nearest point कौन सा है? तो जैसे अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो nearest point इसके 4 है, तो at T1 the value is 4 and at T2 the value is 6. ये बड़ा ध्यान रखना होता है अपने डिजिटल में कि आप नियरेस्ट पॉइंट के पास जाते हैं। हाँ, तो जब नियरेस्ट पॉइंट की हम बात करें तो अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, देन व्हाट यू आर डूइंग, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, एक्यूरेसी डिक्रीजेस, एक्यूरेसी आपकी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, सपोज ये 4 है, ये 5 है, और आपका सिग्नल सपोज यहाँ पे है, तो ये ना तो 4 है ना 5 है, इट इज एक्चुअली 4.4। सपोज इट इज हेयर, इट इज 4.6। सो व्हेन इट इज 4.6 आप उसको 5 मानोगे, 4.4 है तो 4 मानोगे। तो देखिए दोनों में आपको कंसिडरेबली यू आर लूजिंग ऑन एक्यूरेसी। सो टू गेट रिड ऑफ दैट आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं that will be increased. So what you will do now, you are sampling on the basis of 4.2, 4.3, 4.4 and so on. So now what happens, your signal between 4.2 and 4.3. So if you want further accuracy, then you will divide it into 4.21, 4.22 and so on. So to increase the accuracy, you have to increase the number of samples and so on. So that's about your digital signal. So if you want more accuracy, you need more samples. So more samples means more money.
So things becomes costly. Now, till this is your analog signal and digital signal. We have discussed that this is your digital signal. So obviously your analog signal is simple to analyze. On the contrary, your digital signal is expensive because you are putting so many hardware for analysis portion. But still we are moving towards digital. What is the reason for that? The reason for this is digital signals are easy to manipulate and store as compared to analog. So I'm giving you the example, don't worry about that. Suppose you want to store an analog signal. So how you can store the analog signal? Obvious thing is that you are going to store it in a capacitor. So this is your capacitor. So you are putting that you want to store 7 volts. You store in 7 volts capacitor. Now what happens? Gradually, after some time, your 7 volts becomes 6 volts and so on, gradually decreases. It is costly thing because every time you have to recharge it and you have to make sure that 7 volt is there. And if you do not recharge it, you will always in a worry. Suppose you read the signal, तो आप देखेंगे 6 वोल्ट्स आया, पर आपको पता नहीं है ना ये कि आपका कितना है, कितना लॉस हो गया उसमें. सो एक्यूरेसी इज नॉट देयर. लेकिन यही सिग्नल अगर आप डिजिटल में स्टोर करना चाहेंगे तो डिजिटल में 7 को बाइनरी में अगर देखें, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट होता है 111. ठीक है, तो आपको 3 डिफरेंट लेवल्स पे स्टोर कर दोगे और आप वहां पे क्या चेक करोगे? आपको एक वोल्टेज लेवल दिया जाएगा, जैसे सपोज 3 वोल्ट या 5 वोल्ट. तो आप चेक करोगे कि इस पे वोल्टेज लेवल कितना है. तो उसकी रेंज भी बहुत होती है कि 5 से 3 के बीच में अगर है तो इट विल बी ट्रीटेड एज हाई. अगर 2 से 0 के बीच में है तो इट विल ट्रीट एज लो और ऑफ. तो आपको क्या चेक करना है? 3 डिफरेंट आपके स्टोरेज मैकेनिज्म है, 1, 2 एंड 3. वहां पे चेक करना है कि वोल्टेज लेवल क्या है. अगर इस रेंज में है तो हाई, हाई एंड हाई. तो यू डोंट नो एनीथिंग कितना ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, बट इन द एंड यूर एंड अप इन प्रिजर्विंग योर इंफॉर्मेशन. इन दिस केस, इन द एनालॉग थिंग, आपने कैपेसिटेंस में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी और कुछ टाइम बाद आपने उसको मेजर किया तो 6 वोल्ट था. आपको नहीं पता कितना है कितना नहीं है. हाँ, यहाँ पे हो सकता है आपको पता हो, लेकिन जब आप ट्रांसमिट करते हैं तब आपको मालूम नहीं होता कि आप सही ट्रांसमिट किया है कि नहीं किया. सपोज यू आर हैविंग ए पॉइंट ए and you are having point B. So this is your transmitter point and this is your receiver point. अब इसमें आपने क्या देखना है कि आपने कुछ ट्रांसमिट किया. सपोज मैंने 7 वोल्ट्स का सिग्नल ट्रांसमिट किया वायर के थ्रू यहां से यहां तक. ठीक है, अब क्या है कि वायर में कुछ लॉस भी हुआ, हो सकता है वायर में कुछ गेन हो गया हो, यू डोंट नो. सो सपोज यू obtain 8 volts or 6 volts, it depends upon your luck. So the information you obtained is not up to date. इसमें इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है. जो इंफॉर्मेशन आपने 7 वोल्ट्स भेजी थी आपको मिल रही है 8 वोल्ट या 6 वोल्ट्स एनालॉग के केस में. तो प्रॉब्लम है यही. अगर आप डिजिटल में पहले क्या करते, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते, ठीक है जी, और फिर ट्रांसमिट करते, तो एट द रिसीवर ये क्या देखेगा कि ये पल्सेस प्रेजेंट हैं या एब्सेंट है. पल्सेस आर प्रेजेंट और एब्सेंट. So if pulses are present, then it will say, okay, 111 is there, and convert it back into analog signal, and you are getting 7 volt. That means things are going fine. But here, you don't know.
whether the obtained value is okay or not. So that's the good thing about your digital. That means your signals are easy to manipulate, store, and compare as compared to analog signals. So this is the first advantage of your digital electronics, that they are easy to store, manipulate, and all. Okay. So now there is one more example in this regard. Suppose you want digital signal better than analog signal. So the advantage of your digital signal is noise immunity is, that means in case of noise, your digital signals are better as compared to analog. Other advantage of using digital is reproduction of digital hardware is easy compared to analog. That means suppose you are having amplifier and you want to recreate it, it's a difficult job. On the contrary, you are having a processor, yeah, it can be created, and billions of processors can be created with the same process and with the same accuracy. Because in digital, what happens? You are having margins, just like you are given levels 3 to 5. So in between, you are saying this is 1. While in analog, 7 means 7. No respite is there. So they are quite rigid in nature. Now, your accuracy in digital is more. Accuracy in digital is more. So that's why we need digital electronics. Now, some of you may asking that ये सब कुछ डिजिटल है तो हम एनालॉग क्यों यूज करते हैं? दिस माइट बी द क्वेश्चन. एनालॉग जो है कई जगह पे इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. Can't be replaced all the places. All the places. जैसे कि आपकी मेमोरीज हैं, ठीक है जी, आपके सेंसर्स हैं और इंटरफेसिंग है. इंटरफेसिंग मीन्स ये सिस्टम है, ये एनालॉग सिग्नल गया, ये डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, इसने प्रोसेस किया, अब कोई एक्शन तो करना है ना, उसको फैन चलाना है, कुछ चलाना है, तो यहाँ पे फिर आपको वापस एनालॉग की ज़रूरत पड़ती है. तो ये डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, इन केसेस में आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. सेंसर्स में भी रिप्लेस नहीं कर सकते. तो इसीलिए आप जो है इसको यूज़ करते हैं. तो आज की डेट में अगर बात करें हम, तो जो 95% आपका जो हार्डवेयर है वो डिजिटल होता है, वाइल 5% जो है वो आपका जो है वो एनालॉग. ठीक है जी. तो ये है डिजिटल का बेसिक. तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा कि डिजिटल क्या है. बाकी काफ़ी चीज़ें अभी क्लियर भी होंगी आपकी धीरे धीरे, जैसे स्लोली एंड स्लोली वी एंटर इनटू द सिलेबस. सो लेट्स टेक अ ब्रेक.